मेरे सनातन प्रेमियों एवं अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक दोहा है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात। कौड़ी कारण मोह बस, करहि विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर। कलयुग के जो नर नारी हैं वो ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दूसरी बात नहीं करेंगे। नर हो या नारी हो, जिधर देखिए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, करही न दूसरी बात। चाहे किसी भी तबके के, किसी भी क्लास के नर नारी हों, जहां देखिए अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसी की चर्चा। जबकि ब्रह्म ज्ञान कितना कठिन है, यह मार्ग कितना दुरूह है, जिसको समझना और समझाना, और समझ में आ गया तो भी उसका अनुपालन करना, उसको फॉलो करना महाकठिन। और ऐसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कलिकाल में आम नर नारी भी कर रहे हैं। यह भी कलयुग ही है जिसमें हम लोग अभी हैं। और आप जरा गौर से देखिए, वही हो रहा है जो दोहे में कहा गया है, वही हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान एरोप्लेन से यात्रा करना, इसका टिकट बड़ा ही महंगा, लेकिन पैसा एक भी नहीं, फिर भी उसी कतार में लगे हैं कि हम उसी से जाएंगे। बड़े जो भाग्यशाली होते हैं, जो कई जन्मों से तपस्या करते आए हैं, उनमें भी कोई कोई ब्रह्मज्ञानी होता है। करोड़ों में कोई कोई ब्रह्मज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग जहां है वहां बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखना चाहिए कि हम उसके योग्य हैं कि नहीं हैं। हम जिसके योग्य हैं, क्यों न उसी मार्ग को पकड़ें। इसलिए ब्रह्म ज्ञान अत्यंत कठिन और भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल। यह सबके लिए है। कोई भी इस पथ पर चल सकता है। करही न दूसरी बात, लेकिन कलिकाल का प्रभाव है
कि सब अहम ब्रह्मास्मि सोहम, सब इसी में रत हैं, लगे हुए हैं। और व्यवहार में क्या है? कौड़ी कारण पैसे के लिए मोह, बस मोह में पड़कर करहि विप्र गुरुघात। जो गुरु हैं, वैसे तो गुरु भी मिलना कठिन है और विप्र भी मिलना कठिन है, लेकिन अगर भूले भटके कोई विप्र मिल जाए, भूले भटके कोई सदाचारी मिल जाए, कोई सीधा सादा गुरुदेव मिल जाए, तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है, सिर्फ पैसे के लोभ में, कि हत्या कर देने से कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये है ब्रह्म ज्ञान, जो आज इससे आसान तो अब कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे कठिन भी कोई मार्ग नहीं है। जिसको समझना, समझाना, उस पर चलना, इसके बाद भी अनेक बाधाएं। मेरे विचार से आदमी जितने में है उतने ही में रहकर अगर अपना मार्ग चुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें भक्ति मार्ग है। शायद इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने पुराणों की रचना किया, जनमानस का ध्यान भक्ति की ओर किया। कहहु भगति पथ कौन प्रयासा, कहिए भक्ति के रास्ते में कौन सा प्रयास, बस नेह लगाना है उससे जो सर्वत्र है, जो सब कुछ देख रहा है, उसमें नेह लगाना है, उसकी भक्ति करनी है। और वह भी भक्ति निष्काम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ दोगे तब तुम्हारी भक्ति मैं करूंगा। हे हनुमान जी, हे देवी जी, हे भगवान श्री राम, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी भक्ति तो मैं करूंगा, लेकिन कुछ दीजिए तब, पहले लिखा पढ़ी हो जाए, एग्रीमेंट कि हाँ मेरी भक्ति करो, मैं तुझे दूंगा। यह भक्ति नहीं है और न यह प्रेम है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, निष्काम है, कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई याचना नहीं है। देखिए, सच्चाई यही है कि हर नदी सहज रूप से समुद्र की ओर जा रही है, समुद्र में मिलना चाहती है। हर आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप में जाने के लिए लालायित है, लेकिन वह रास्ता गलत हो जाता है, जाना कहीं और वो जा रही है कहीं और। यह स्वाभाविक है
कि हर आत्मा परमात्मा को ही खोज रहा है, अपने ही सहज स्वरूप को खोज रहा है। लेकिन हम बीच में शर्त लगा देते हैं, हमें ये चाहिए, हमें अपना स्वरूप चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे सामने आ जाता है या जिसे मैं दर्शन दे देता हूं, वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बस अंतिम लक्ष्य तो यही है। जो भी मेरे सामने आ जाता है वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये मेरे दर्शन का फल है। भगवान कहते हैं ये मेरे दर्शन का फल है। इसलिए चाहे आप प्रभु की उपासना करें, चाहे आप मां भगवती की उपासना करें, निष्काम होकर करना चाहिए। कोई कामना नहीं है। जीव जिसे यानी यह आत्मा जिसे खोज रही है, जिसे भोजन में, वस्त्र में, यश में, पूजा पाठ में और संसार के विविध व्यापारों में जिसे पाना चाहती है, उसमें वो है नहीं। जिसे पाना चाहती है वह उसका अपना ही स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। या दूसरे शब्द में वही इष्ट का स्वरूप है। इसलिए अपने मति से भ्रम को दूर कर देना चाहिए। हम लाख कोशिश करें लेकिन भोजन का स्वाद परमानंद नहीं हो सकता। हम भले कितना भी प्रयास करें लेकिन वासना में हम चाहें कि परमानंद मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हम उसी में खोज रहे हैं। इसीलिए तो बार बार प्रवृत्ति उधर जा रही है। इसीलिए तो मन बार बार उधर जा रहा है। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर बाहर खोजे, बाहर फिरे गंवारा। जिस सुख को, जिस परमानंद को हम बाहर खोज रहे हैं वो बाहर है ही नहीं। फिर भी हमारी खोज ऐसी है कि मानती ही नहीं। हम दिनों दिन चलो अब की मिल जाएगा, चलो अभी हम वैज्ञानिक खोज में यहां तक आ गए, अब यहां तक चले जाएंगे तो मिल जाएगा, अब उसके आगे जाएंगे तो निश्चित ही मिल जाएगा। लेकिन वो मिलना तो है नहीं। वो तो पहले से फिक्स्ड है कि उस रास्ते में वो मिलता ही नहीं। ये पहले से तय है कि उस पथ पर वो है ही नहीं, और जिस पथ पर है उस पर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वो तो भक्ति में है, उस पर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। वो तो वैराग्य में है, उस पर चलने की कोई मनसा ही नहीं बन रही है, कोई मानसिकता नहीं बनती है। इसे आप बहुत साफ साफ समझ लीजिए। विद्या में आनंद है, धन के उपयोग में आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं है जो अस्थाई है, जो शाश्वत है।
जो टिकाऊ है। यह तो अभी है और फिर नहीं रहेगा। इस संसार का कोई भी सुख स्थिर नहीं। यही तो सत्य है जिसका हम अनदेखी करते चले जा रहे हैं। हम इसको बिना ध्यान दिए बढ़ते जा रहे हैं। न यहाँ सुख स्थिर है, न यहाँ दुख स्थिर है। हम जिस वस्त्र को पहन करके उसे खोज रहे हैं, यानी शरीर में, चाहे वह किसी भी योनि का शरीर हो, हम शरीर में रह करके और उसे खोज रहे हैं। और जिस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। जब इंद्रियां शांत हो जाए, जब बाहर की खोज बंद हो जाए, जब हम अपने इष्ट के प्रेम में मीरा बन जाए, या और हमारे इतिहास में कितने ऐसे महापुरुष हैं, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या पूछना। भला आप खुद विचार कीजिए, इसमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर संसार में सुख होता तो इतिहास पढ़कर देख लीजिए, बड़े बड़े राजे महाराजे ये अपने राजपाट क्यों छोड़ दिए और भक्ति में आ गए? नहीं छोड़ते। एक उदाहरण जिसे सब लोग चर्चा का विषय बनाते हैं, बुद्ध का। क्या कमी थी बुद्ध के पास? गौतम बुद्ध के पास क्या कमी थी? सब कुछ तो था, लेकिन छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर यहीं मिल जाता तो फिर क्यों जाते? इसलिए अपने मति के पर्दे को हटाना चाहिए और सीधा सीधा सत्य को देखना चाहिए कि यहां शाश्वत सुख नहीं है, यह मृत्यु लोक है। यहां फरना और झरना दोनों होता है। आत्मा अमृत है। आत्मा में स्थित होना, परमात्मा में स्थित होना, यही शाश्वत सत्य है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जिनके संस्कार कई जन्मों से अच्छे होते आए हैं, जो तपस्वी रहे हैं, वही जल्दी से जल्दी इस रास्ते पर आ जाते हैं। और देखिए, असली तत्व से अलग करके और नकली तत्वों में, नकली बातों में, नकली व्यवहार, नकली बाजार में नकली सामान को खरीदने के लिए ये पूरा संसार है। देखिए, पूरा समय हम लोगों का कैसे बीत जाता है, देख लीजिए कैसे बीत जाता है। यह तो कहने की जरूरत नहीं है। इट गोज विदाउट सेइंग, ऐसे ही दिखाई देता है। कोई अपना समय इसमें बिताता है, कोई उसमें बिताता है, कोई उस कार्य में बिताता है। ये सब नकली है। यह बाजार ही नकली है, मायावी है।
यहाँ राम नाम सत्य है को छोड़ करके कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। और उसमें भी यह कलिकाल है, जो समय खंड है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जो समय खंड बनाया गया है, उसमें जिस खंड में, जिस काल में हम हैं, यह कलिकाल है। यहां अगर उत्पात हो रहा है, इस समय में अगर अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो आश्चर्य किस बात का, यह तो होगा ही। इसी में इसके विपरीत लड़ने वाले भी हैं, वो लड़ते रहेंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ मिलेगा, इसलिए कि उनका अपना स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में जीते हैं। पांडवों का स्वभाव अलग है, कौरवों का स्वभाव अलग है, श्री राम का स्वभाव अलग और रावण का स्वभाव अलग है। सब अपने स्वभाव में जीते हैं। यहां श्री राम मैंने कहा, इसका अर्थ भगवान श्री राम को मनुष्य न समझा जाए। भले मैंने कहा, लेकिन इस अर्थ में न लिया जाए। ये जरूर कहा जाए कि वो मनुष्य की तरह एक लीला कर रहे हैं, जिन्हें सपने में भी शोक दुख कुछ नहीं होता, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ऐसे ब्रह्ममय जो श्री राम हैं, वो लीला करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसलिए उनको मनुष्य न समझा जाए, भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य न समझा जाए। और हम यही भूल यहां करते हैं। श्री राम ने तो ये किया, कृष्ण ने तो ये किया, ब्रह्मा तो अपनी पुत्री सरस्वती के साथ ऐसा कर दिए। यही कह कह करके और हम अपने मन के गंदगी को बाहर निकालते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। अब पूरी बात समझते नहीं है। हम ब्रह्मा को अपने जैसे समझ लेते हैं, ये नहीं समझते उसके आगे की भी। ब्रह्मा अपनी एक तो मानस पुत्री रजवीर्य से नहीं बनी, सरस्वती जी, और उसमें भी उस मानस पुत्री पर, जैसा कि सुना है मैंने, श्री ब्रह्मा जी की मानसिकता खराब हुई और उनके मानस पुत्रों ने जब कहा कि पिताजी, इसके पहले कितने ब्रह्मा हुए, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं किया। जब ब्रह्मा को स्वयं इस बात का बोध हुआ, तो वे अपने उस शरीर को यह समझते हुए कि यह शरीर अपवित्र हो गया, उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पकड़ लिए। देखिए, ऐसा कोई मनुष्य कर सकता है कि जैसे चाहे वैसे अपने शरीर को बदल ले, दूसरे में चला जाए? हाँ, इतना जरूर है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ यह शुरू से रहे हैं, आज भी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई सामान्य जनता अपने को राजा समझ बैठे और राजा के साथ तुलना करने लगे। यह गलत है। भगवान श्री राम जिस समय विभीषण आकाश मार्ग से आ रहे हैं मिलने के लिए, भगवान श्री राम से मिलने के लिए आकाश मार्ग से 100 शरीर आ रहे हैं। अब बताइए, आज कोई 100 शरीर उड़ रहा है?
उड़ करके आए और सभी रामादल में चर्चा हो गई कि कोई राक्षस आ रहा है। भगवान श्री राम ने एक बात कही है, वो ध्यान देने योग्य है। वाल्मीकि रामायण देखिए, भगवान कहते हैं देखो घबराओ मत, मैं अपने अंगुली के अग्रभाग से 1 सेकेंड में अगर चाहूं तो राक्षसों को, पिशाचों को, दैत्यों को, क्रूरों को नष्ट कर दूं। इसलिए घबराओ मत, इतनी क्षमता मेरे पास है, 1 सेकेंड में नष्ट कर दूं। भगवान उस समय अपने स्वरूप में होकर बोल रहे हैं। तो जो ईश्वर प्रभु होता है वह कुछ भी कर सकता है, सर्वसमर्थ है। लेकिन महाप्रभु भगवान श्री राम तो लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य बन करके मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस समय दैत्य लड़ रहा था देवी से, उस समय देवी के कई रूप प्रकट हो गए और वह कहा उसने कि तुम कई स्त्रियों के बल पर मुझसे लड़ रही हो। तो मां भगवती अपने सभी विभूतियों को समेट ली और कही कि हे दुष्ट, पश्यैव दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद विभूतयः। हे दुष्ट, देखो ये मेरी विभूतियां हैं, मैं अपने में इसको धारण कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि समझ का अंतर है। हम गलत समझ करके और अपना जो गलत इरादा है उसका पोषण करने लगते हैं, गलती यही हो जाती है। अगर हम सही हो करके मन के सभी पूर्वाग्रह को दूर करके, मन के गलत विचारों को दूर करके यह संकल्प करें कि हमें सहज सहज समझना है, तो समझाने के लिए प्रभु जो है वो स्वयं खड़ा है, कई रूपों में खड़ा है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कई रूपों में वो आपको ज्ञान देने के लिए खड़ा है। लेकिन हम लोग अपने को वैसे बनाते कहाँ हैं? हम लोग तो बस कौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरुघात, पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग प्रभु के लिए क्या करते हैं? हम भक्ति के लिए क्या करते हैं? जो भी कुछ करते हैं गहराई से केंद्र में झांकिए, केंद्र में देखिए कि वो पैसे को छोड़कर है क्या। पूरा मन मान चुका है कि पैसा रहेगा तो सुविधाएं मिलेंगी, और सुविधाएं मिलेंगी तो बहुत सारा सुख मिल जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसको भोगने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, जिससे भोगने के लिए लगे हुए हैं, वह दिनों दिन इंद्रियां क्षीण होती जा रही हैं। उनका मरना सुनिश्चित है। इसलिए हम जिस सुविधा से, जिस भोग को प्राप्त करना चाहते हैं वह भी सीमित है, और अंत में रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय कोई रास्ता बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिना किसी पक्षपात के एक बार आप सही हो करके, भीतर से साफ हो करके, जिज्ञासु हो करके और प्रभु के सामने समर्पण कीजिए, और तब देखिए क्या होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे विचारों को, मेरी समझ को जान गए होंगे, मेरे संकेतों को आप पकड़ लिए होंगे। बस एक ही चीज चाहिए,
निष्पक्षता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, निष्पक्षता, और सब कुछ आसान हो जाएगा। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए और आपको इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।